अच्छा स्वामी जी, लेकिन ये खराब लाइफस्टाइल जो है इसी नियमित अभ्यास से जुड़ी हुई है। रोज अगर अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करेंगे तब कहीं जाकर हमारे जो देश के यंगस्टर्स हैं वो बीमारियों से मुक्त रहेंगे। लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो यंगस्टर्स सबसे ज्यादा बीमारी की गिरफ्त में है। और डराने वाली बात तो ये है कि 30-32 साल के युवाओं को हाई बीपी की वजह से चेहरे पर पैरालिसिस हो रहा है। उनका चेहरा टेढ़ा होना, बोलने में जुबान का लड़खड़ाना, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो स्वामी जी, क्या पैरालिसिस में भी योग प्राणायाम चमत्कारी साबित हो सकते हैं? हाँ, नित प्राणायाम करने से फर्स्ट डे ही लाभ हो जाता है। जो भुजंगासन भी न कर पाए, शीर्षासन सर्वांगासन दोनों तो मना है, तो ऐसे भी जो ना कर पाए कोई बात नहीं। मैंने तो मात्र अनुलोम विलोम करा करके, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 1 मिनट की बात है। अनुलोम विलोम, लंबा श्वास, ब्राह्मरी उद्गीत, ओम, शीतली शीतकारी, और श्वासों पर ध्यान, प्रेक्षा ध्यान कहो, विपश्यना कहो, दृष्टा ध्यान कहो। श्वासों के साथ थोड़ा सा जो रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम बीपी भी नॉर्मल। और जिनको पैरालिसिस हुआ था उनको न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड साथ में दे देते हैं हम। और ख़ास बात देखो, ये पॉइंट दबा देते हैं, ये यहाँ से, और ये पीछे के ये सारे चैनल 1 2 3 4 5 ऐसे पैर में भी हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये और पैर में भी है, यहाँ से दोनों पैरों में ये पॉइंट, ऐसे ये पॉइंट दबा देते हैं। तो अनुलोम विलोम के साथ न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड। और मैंने देखा है जिनको पैरालिसिस अभी हुआ है तो 3 से 7 दिन में पूरा रिकवर होता है। मेरे पास तो यही 3 उदाहरण तो अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं का ही। अब कई बार ऐसे पता नहीं कैसे क्लोट आ जाता है। हमारे एक डॉक्टर जयदीप जी है, एक बेटा हमारा अखिलेश है, एक हमारा बालक स्वामी बजरंग देव है, ये तो 3, और एक चौथा कृष्णदेव है। कितनों को तो मैंने अपने यहीं पर देखा। एक हमारा बालक सुधांशु है, मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को ठीक किया 3 से 7 दिन के अंदर, विदिन 3 to 7 days। बस थोड़ा लंबा करना पड़ता है अनुलोम विलोम, 100% रिकवरी आ जाती है। नहीं तो जिंदगी भर लोग लूले लंगड़े की तरह ऐसे ही बेबस लाचार होकर के, और मैंने देखता हूँ पैरालिसिस वाले फिर इतने बेबस हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। रोने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे ही बीमारियों को ढोने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा हिम्मत रखें तो पैरालिसिस से भी बाहर निकल जाएंगे। और ये जो ब्लड प्रेशर है ना, इससे तो किडनी पर भी बुरा असर आता है। इसलिए मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन भी मैंने लोगों की किडनियाँ भी अच्छी की हैं। रीनोग्रिड से, गोखरू धनिये के पानी से, जौ के आटे दलिए से, और नीम और पीपल के पत्तों के रस से किडनी पर भी बुरा असर आता है इसका। और हार्ट पर भी आता है तो कार्डियोग्रिड हृदयामृत भी देते हैं। और जिनके लीवर, किडनी, हार्ट पूरे डैमेज हो जाते हैं, कोई भी बड़ी बीमारी न, बस उनके लिए एक और बात कह जाता है, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, और किसी को डिस्टोनिया। आज एक बालक मेरे पास आया, उसका नाम है कमल, सर्वाइकल डिस्टोनिया, ठीक हो गया। एमएनडी वाले कितने पेशेंट भंवर सिंह से लेकर के मैंने ठीक किए, एएनए, एवीएन, एचआरवी 27। बस बड़ी बीमारियों में एक ही बात ध्यान रखनी है, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। मैं तो 4-4, 8-8 घंटे करवा देता हूँ, और कैंसर जैसे रोग भी रिवर्स हो जाते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, ये योग की महिमा अपरंपार है। आज हम यही लोग बहाना बनाते रहते हैं, तो बालकोनी में ही बैठ करके, सामने का बरामदा को या बालकोनी कहो, और कितना चारों तरफ वो कहते हैं ना स्वामी जी, आहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फोटो लेते हैं तो अगर मन है योग करने का तो फिर घर की बालकनी, घर का आंगन, घर का हॉल, फिर कहीं पर भी योग हो सकता है। लेकिन अगर मन नहीं है करने का
तो फिर भले ही कितना बड़ा घर क्यों ना हो जाए, भले ही जिम तक जाने के लिए गाड़ी क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी लोग योगाभ्यास नहीं करते हैं, मन के व्यायाम नकेल नहीं खींच करते के रखो, संयम की, बिल्कुल। अनुशासन की। मन के हारे हार है, मन के जीते आत्मानं जीत। रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। तो ये शरीर रूपी रथ है, बुद्धि इसमें सारथी है, और इसमें संयम की लगाम खींच के रखो तो फिर ठीक रहेगा मन हमारा, इधर उधर नहीं डोलेगा। जी अच्छा स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स विषयास्ति सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम भोक्ता इत्यारो मनीषिणा।